अगर आप आरआरबी नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ रहे हो तो सीधा बोल देता हूँ, आप गलत तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। क्योंकि आरआरबी हर साल टॉपिक्स बदलता है, पर आरआरबी के पेपर में एक चीज हमेशा सेम रहती है और वही चीज डिसाइड करती है आप सेलेक्ट होंगे या सिर्फ एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। मैं गैस नहीं कर रहा। हमने पिछले 11 आरआरबी पेपर्स का डाटा एनालाइज किया है, जिसमें 450 प्लस टॉपिक्स आए हैं। जो रिजल्ट निकला वो आपकी प्रीवियस एग्जाम पेपर को देखने की अप्रोच ही बदल देगा। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो। आउट ऑफ 450 टॉपिक्स 330 टॉपिक्स सिर्फ एक बार आरआरबी एग्जाम में आए हैं पिछले 11 आरआरबी पेपर में, और 71 टॉपिक्स 2 टाइम्स एंड 49 टॉपिक 3 से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक देख के पढ़ना आरआरबी एग्जाम के लिए बेकार है। इसका सिंपल मतलब है आरआरबी में इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट जैसा कुछ नहीं होता। अब ये देखो, आरआरबी 2025 के तीनों पेपर का डाटा, सेम एग्जाम सेम ईयर, 3 शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में 70 टॉपिक्स, सेकंड शिफ्ट में 69, थर्ड शिफ्ट में 70 टॉपिक्स से एमसीक्यूज आए थे। और बड़ी बात क्या है पता है आपको? तीनों शिफ्ट में सिर्फ 3 सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन आए। अब सोचो, शिफ्ट वाइज भी पेपर सिमिलर नहीं है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के आप सिर्फ आरआरबी एग्जाम का कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर आरआरबी पेपर 60 से 70 अलग टॉपिक से बनता है। इस एग्जाम में कोई सिंगल सब्जेक्ट डोमिनेट नहीं करता, इसलिए सब्जेक्ट वाइज प्रिडिक्शन काम नहीं करता। आरआरबी आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं, ओवरऑल नॉलेज चेक करता है विद बेसिक कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज। मतलब कुछ सब्जेक्ट पे फोकस करना आपके लिए काफी नहीं है। अब आप समझ गए होंगे आरआरबी एग्जाम में टॉपिक्स रिपीट नहीं होते। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट है। 30 मार्क्स जीके, मैथ, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, ये पेपर का प्रिडिक्टेबल पार्ट है। और जैसा कि मैंने अब तक बताया, आरआरबी का नर्सिंग पार्ट अनप्रिडिक्टेबल है। तो अगर आप नॉन नर्सिंग पार्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे तो ये 30 मार्क्स आपकी रैंक सिक्योर जरूर करेंगे। नर्सिंग सब पढ़ते हैं, पर आरआरबी एग्जाम में आपकी रैंकिंग नॉन नर्सिंग पार्ट डिसाइड करता है। ये एक एग्जांपल देखो। सिर्फ नर्सिंग में एफर्ट बढ़ाने से मार्क्स एक पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जीके, एप्टीट्यूड, मैथ पढ़ेंगे तो आपका स्कोर शार्प जंप करेगा। मैंने ये सब डाटा दिखाया। सवाल ये बनता है अब क्या करना चाहिए। मैंने इसका प्रैक्टिकल आंसर 6 रूल्स में डेवलप किया है। नो मोटिवेशन, नो बकवास, ओनली रूल्स। टाइम की कमी के चलते वो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, पर इस पे वीडियो नेक्स्ट 2 डेज में आपको जरूर मिल जाएगी। अगर आपको सेम एनालिसिस नॉरसेट एग्जाम पे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो नॉरसेट, और एटलीस्ट 20 कमेंट्स कीजिए नॉरसेट एनालिसिस वीडियो के लिए। आई होप इस छोटे से वीडियो से आप लोगों की बड़ी हेल्प हुई होगी। तो आरआरबी एस्पिरेंट्स, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। याद रखिए, चाहे पेपर कितना भी अनप्रिडिक्टेबल हो, विथ राइट प्रिपरेशन, राइट अप्रोच एंड विथ राइट एनालिसिस विथ अस, आप हर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं।